चलो तो देखते हैं जरा, तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो अपन ने बात कर ली थी कि भाई मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, प्लाज्मा इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजों पर अपन ने बात कर ली थी। कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। A substance has the definite volume but no definite shape. State where this the substance is solid, a liquid or gas. बताओ क्या है वो? लिक्विड है कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इनडेफिनेट शेप होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? लिक्विड कहते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीज ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, यानी कि किसमें फोर्स ऑफ, इसको किसमें जमाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना, यानी कि सबसे ज्यादा वो सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स जिसमें होता है उसे सबसे पहले रखना है, फिर सबसे ज्यादा जिसमें होता है फिर वो उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स उसको इसमें होता है गैस में, वेरी गुड। फिर उसके बाद में लिक्विड में, फिर उसके बाद में सॉलिड में। तो इसमें गैस क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। लिक्विड क्या है इसमें? मिल्क। और सॉलिड क्या है इसमें? सॉल्ट। A substance has the neither a fixed shape nor fixed volume, the state where is solid, liquid and gas, यानी ना तो फिक्स्ड शेप हो ना फिक्स्ड वॉल्यूम हो, क्या होगा? गैस होता है, वेरी गुड। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर, प्रिडिक्ट द फिजिकल स्टेट, यानी कि जिसका, हाँ, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है, ठीक है, उसकी अगर बात करें तो वो क्या होगा? लिक्विड। क्या होगा? लिक्विड, वेरी गुड। परी ने बहुत सारे आंसर दिए, ये चौंकाने वाली बातें हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है इंटरचेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। इंटरचेंज ऑफ द स्टेट यानी कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना, गैस का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, सॉलिड का सीधे गैस में चेंज होना, यानी कि एक दूसरे में चेंज होना ही क्या कहलाता है? आपका इंटरचेंज इन दी स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद में मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो बिल्कुल चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर बात करें तो बर्फ सॉलिड स्टेट में होती है, पानी वही बर्फ से जब पिघल जाती है तो वो लिक्विड स्टेज में बदल जाती है, और वही पानी को और गर्म कर दो तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, ये है ना। तो हमने ये देखा था कि अगर जो है वो सॉलिड किस में बदल जाता है? लिक्विड में। और लिक्विड किस में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है। लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है और लिक्विड किस में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है। वहीं पर जो है वो गैस जो है वो लिक्विड में बदल जाती है और लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदल जाता है। फिर हमने ये भी देखा है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाता है और गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाती है। अब इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उस समय पर मेल्टिंग पॉइंट आता है, ठीक है। और जब लिक्विड गैस में बदलता है उस समय पर कौन सा पॉइंट आता है? बॉइलिंग पॉइंट आता है। जब गैस लिक्विड में बदलती है उस समय पर क्या आता है? कंडेंसेशन, ठीक है। और जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदलता है उस समय पर क्या आता है? फ्रीजिंग। और सॉलिड जब गैस में बदलता है तो उस समय क्या आता है? सब्लिमेशन। और गैस लिक्विड में बदलती है तो उस समय पर कौन सा आता है? डिपोजिशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें आती है ना। अब ये कैसे होता है? अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड किस में बदल जाएगी? गैस में। और ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आएंगे, ठीक है। ये टेम्परेचर बढ़ने पर ये चीजें होंगी। तो ये चीजें कब होंगी? जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तब। लेकिन अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए और प्रेशर को बढ़ाया जाए, किसको बढ़ाया जाए? प्रेशर को, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। यानी कि इधर से इधर चीजें कब बदलेंगी? जब टेम्परेचर
बढ़ाया जाएगा, और इधर से इधर चीजें कब बदलेंगी, जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा। इधर से इधर चीजें कब आएंगी, जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा, और इधर से इधर चीजें कब आएंगी, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए। यानी सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। गैस लिक्विड में कब कन्वर्ट होगी, जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा। लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा। समझ में आ रही बात, पक्का। अब आगे देखते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर, ये तो हो गया अपना। अब समझो जरा फिजन क्या होता है और वेपोराइजेशन क्या होता है। ठीक है, फिजन की अगर बात करें तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, तो फिजन का मतलब क्या होता है कि भाई 1 kg सॉलिड को जो है वो लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसे हम क्या कह रहे हैं, फिजन। फिर उसके बाद वेपोराइजेशन क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स द बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि आप 1 kg सॉलिड को जो है वो किस में कन्वर्ट कर दो, 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर होती है वो उसे क्या बोलेंगे हम, वेपोराइजेशन। ठीक है, तो इसको kg में बताया गया है कि वेपोराइजेशन और उसके बाद में फिजन। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, बेसिकली अगर बोला जाए तो फिजन किसे कहा जाता है, फिजन कहा जाता है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए फिजन यूज होगा, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होगा, वेपोराइजेशन। ठीक है, फिर व्हाट इज वेपर, बता सकते हो वेपर क्या होती है, क्या होती है। कोई भी लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, वेपर। ठीक है, फिर नेम द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट टुगेदर। यानी कि वो ये कह रहा है कि उस टेम्परेचर का नाम बताओ जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों सब्सटेंस एक साथ में रह सकते हैं। तो उस टेम्परेचर का नाम है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री पर सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ रहेंगे। 0 डिग्री वो टेम्परेचर है, अगर 0 डिग्री से कम पर जाएंगे तो 0 डिग्री से कम पर सॉलिड रहेगा, और 0 डिग्री से आगे बढ़ाओगे तो लिक्विड रहेगा, लेकिन 0 डिग्री पर सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ रहते हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, फिर जैसे कि देखो यहां पर इधर कहीं मेंशन होगा, आई थिंक इसमें नहीं है मेंशन। चलो फिर उसके बाद में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो ये कह रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। घरों में प्रेशर कुकर यूज करते हैं ना, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है या कम होता है, ज्यादा होता है। यानी कि प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का क्या फायदा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब है चीजें देर से उबलेंगी, तो जितनी देर से उबलेंगी उतनी ज्यादा हीट लेंगी, यानी उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। समझ में आ रही बात। तो यानी कि प्रेशर कुकर में उबला हुआ पानी और बाहर किसी बर्तन में उबले हुए पानी दोनों का कंपैरिजन करें तो प्रेशर कुकर में उबले हुए पानी का में हीट ज्यादा रहेगी, और बाहर उबले हुए पानी में हीट कम रहेगी। समझ में आ रही बात। तो अगर हम बात करें तो प्रेशर कुकर में एनर्जी ज्यादा है वो, तो प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के कारण से, ठीक है, उसमें हीट भी ज्यादा रहती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। इतनी चीज समझ में आई, फिर से समझो एक बार क्या कह रहा हूं मैं, कि प्रेशर कुकर में उबलने का जो पॉइंट है ना वो देर से आता है। यानी कि जहां पर जो है वो बाहर किसी बर्तन में किसी पानी को उबालोगे तो वो जल्दी उबल जाएगा, लेकिन प्रेशर कुकर में वही पानी देर से उबलेगा। अब उसका फायदा क्या है, पानी जितनी जल्दी
उबलता है ना उसमें हीट उतनी कम रहती है, उसमें हाथ डालोगे तो उतना कम गर्म होगा वो, ठीक है, हीट उतनी कम रहेगी। पानी जितनी देर से उबलेगा उसमें हीट उतनी ज्यादा रहती है, ठीक है। कोई भी चीज जितनी देर से उबलती है उसमें हीट उतनी ज्यादा रहती है, क्योंकि वो ज्यादा हीट लेकर फिर उबलता है ना। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब हम ढक्कन लगा देते हैं तो प्रेशर के कारण से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी उबलने का टाइम लेट आता है, इसके कारण से उसमें हीट कैसी होती है, ज्यादा होती है, और इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बताओगे कि भाई बॉइलिंग पॉइंट, वो प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम क्या बताएंगे, अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या होगा, कि इसका आंसर होगा ये वाले का, कि भाई अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये क्वेश्चन लिखते जाना, मैं इन्हीं में से कल के टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। एक तो फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है डिफाइन कंडेंसेशन। अच्छा, आप दिख रहा है? हम्म, हाँ। तो अब अगला क्वेश्चन समझो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नेम एनी टू सब्सटेंस विच सबलाइम, यानी कि ऐसे दो सब्सटेंस के नाम बताओ जिनका सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, जब सॉलिड सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड का सीधे लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सॉलिड का सीधे लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। तो ऐसे दो चीजों के नाम बताओ जो सीधे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहला तो है कपूर। कपूर एक सॉलिड होता है, उसे सीधा गर्म करोगे तो वो सीधा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो है वो नेप्थिलिन की गोलियां। कपूर कभी नहीं खाया वो सीधे गैस में, सॉरी, सब्लिमेशन किसे कहते हैं, कि सॉलिड सीधे गैस में बदल जाए तो वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो पहला तो है कपूर, कि कपूर को गर्म करो तो वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा नेप्थिलिन की गोलियां, उनको भी आप रखे रहने दो, ठीक है, वो गायब हो जाती हैं। वो लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं क्या, नहीं। और क्या, हाँ, ड्राई आइस, बिल्कुल सही। ड्राई आइस भी जो है वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे ये दो चीजें हो गई। फिर कंडेंसेशन क्या होता है, ए बताओ कंडेंसेशन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंडेंसेशन, हाँ, देखो सब्लिमेशन मतलब होता है कि भाई सॉलिड किस में बदल जाए, सॉलिड किस में बदल जाए, हाँ, सॉलिड सीधे गैस में बदल जाए, वो है सब्लिमेशन, ठीक है। और कंडेंसेशन क्या होता है, गैस जो है वो किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, तो वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन क्या है, कि गैस का सीधे किस में बदलना, लिक्विड में बदलना, क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ये कहां पर होता है कंडेंसेशन, बताओ। जैसे अरे तुम फ्रिज से कोई भी ठंडी बोतल रखो निकाल के, और उस पर चारों तरफ ओस की पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी, वो क्या है, कंडेंसेशन है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर थी वो किस में बदल गई, पानी में। तो वहां कंडेंसेशन हुआ या नहीं हुआ, हुआ
चलो, और कहाँ कंडेंसेशन होता है? आसमान में। बारिश कैसे होती है? कंडेंसेशन के थ्रू ही। चलो, जी बढ़ा दी, अब वहां जाना नहीं पड़ता। हाँ, तो देखो, पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट नहीं करते। ठीक है, पार्टिकल्स की खासियत रहती है वो हमेशा मूव करते रहेंगे और रेस्ट कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उनको टेम्परेचर दिया जाए तो कोई भी, देखो, एट द गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर दी पार्टिकल्स बिन अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर पार्टिकल्स को हम क्या देंगे, टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने के बाद में उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, यानी कि और तेजी से मूवमेंट करने लगते हैं। और उनमें जब कोई भी चीज मूव करती है तो उसमें एक एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? तो जब भी कोई चीज को हम मूव करते हैं तो उसमें एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी का नाम काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है वो जब हम टेम्परेचर देंगे तो मूवमेंट बढ़ेगी और मूवमेंट बढ़ने के साथ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। क्लियर है? फिर इन द केस सॉलिड, वो इन द केस liquid are a small fractions of the particles at the surface having the higher kinetic energy is available to break away from the force of attractions of particles and convert into the vapor। यानी कि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है और ये काइनेटिक एनर्जी क्या करती है कि जो अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं ना पार्टिकल, उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देती है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या करती है कि जो जिस अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं पार्टिकल्स, उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देती है। कौन? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसी के कारण से जो है वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस फिनोमेना चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर एंड द एट एनी टेम्परेचर बिलो इट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड वेपोराइज। देखो, अब इसको समझना, एवोपरेशन होता क्या है। एवोपरेशन देखो, ये समझो कि भाई ध्यान से सुनना, अगर कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन कब? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी उसके उबलने के पहले, ना कि उबलने के बाद। ठीक है, देखो, उबलने के बाद अगर कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, तो वो जो एवापोरेशन नहीं है, ठीक है, वो बॉइलिंग कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उबलने के पहले ही अगर कोई चीज, कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एवापोरेशन। जैसे तुम्हारे कपड़े सूखते हैं तो कपड़े का पानी जो है वो उड़ जाता है। क्या कपड़े का पानी उबल के उड़ता है या बिना उबले बिना उबले उड़ता है ना? तो उसे क्या कहेंगे? एवोपरेशन। एक कटोरी में तुम पानी रखो, जब यहाँ पर पोंछा लगाया, ठीक है, पोंछा लगाने के बाद यहाँ का पानी सूख जाता है, तो क्या यहाँ का पानी जो है वो उबल के सूखता है या बिना उबले सूख जाता है? यानी यहाँ भी क्या हुआ है? एवोपरेशन। ठीक है, कहीं पर पानी भरा हुआ है, तालाब में, नदी में, ठीक है, धूप तेज है, तो कुछ दिन बाद वो पानी सूख जाएगा। ठीक है, तो वो पानी उबल के सूखा या बिना उबले सूखा? बिना उबले। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? एवोपरेशन के। किसके एग्जाम्पल हैं? तो जब कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? एवोपरेशन। क्या बोलेंगे? समझ में आया? अब एवोपरेशन तो समझ, वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट के बाद में अगर कोई चीज कन्वर्ट हो रही है तो वहां पर अभी हम बात करेंगे। अब ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहां से कि भाई एवोपरेशन पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर कौन से हैं। तो हम 4 फैक्टर पढ़ते हैं। एवोपरेशन पर इफेक्ट डालने वाले कितने फैक्टर पढ़ते हैं हम? 4। वो 4 फैक्टर कौन से होते हैं जो हम पढ़ते हैं? पहला हम पढ़ते हैं सरफेस एरिया, यही पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर कौन सा होता है? सरफेस एरिया वाला, कि भाई
सरफेस एरिया का मतलब होता है कि अगर उस चीज का एरिया बढ़ा दिया जाए तो एवोपरेशन जल्दी जल्दी होगा। जैसे कि चाय को अगर तुम कप में पियोगे तो वो देर से ठंडी होगी, लेकिन वही चाय को प्लेट में डालकर पियोगे तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो जब तुमने प्लेट में डाला तो क्या किया, एवोपरेशन, वो सरफेस एरिया बढ़ा दिया, इसलिए जल्दी ठंडी हो गई। कपड़े को अगर तुम फैला के डालोगे तो वो जल्दी सूखेगा, कपड़े को सीधा डाल दोगे तो वो नहीं सूखेगा उतने जल्दी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो जब आप पानी को फैला दो, ठीक है, तो वो झल्ली भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन वही पानी को इकट्ठा बर्तन में रख दो तो वो धीरे धीरे उड़ेगा। तो जैसे कि मैंने कहा, एक गिलास पानी है, उसको रखो एक जगह पर, ठीक है, क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा उसको उड़ने में, लेकिन वही एक गिलास पानी को इस पूरे कमरे में फैला दो, कितनी देर लगेगी, 10 से 15 मिनट में सारा पानी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे तो एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। क्लियर है? दूसरी चीज है टेम्परेचर, यानी कि अगर धूप तेज निकली है तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो धूप तेज है तो पानी जल्दी जल्दी भाप बन के उड़ेगा, ठीक है, और धूप कम है तो पानी धीरे धीरे भाप बन के उड़ेगा। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो चीजें जल्दी जल्दी इवोपरेट हो जाती हैं, और टेम्परेचर कम रहेगा तो चीजें धीरे धीरे इवोपरेट होंगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होता है, और टेम्परेचर कम करने पर इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है। फिर उसके बाद में ह्यूमिडिटी, अगर नमी है, एटमॉस्फेयर में नमी है तो इवेपोरेशन धीरे हो जाएगा। क्यों? बारिश के मौसम में एटमॉस्फेयर में नमी होती है तो इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी धीरे होगा, और ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवेपोरेशन कैसा होता है, कम होता है। एक चीज और इसमें, हाँ, विंड स्पीड, अगली चीज कौन सी है, विंड, यानी कि इस पंखे की स्पीड अगर मैं तेज कर दूं और यहाँ कपड़े सुखाने के लिए डालूं तो कपड़े जल्दी सूखेंगे ना, और पंखे की स्पीड अगर कम है और कपड़े सुखाने के लिए डालूं तो कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे। यानी कि अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो विंड स्पीड अगर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा। समझ में आया? तो वो 4 फैक्टर कौन से हैं जो तुम्हें अपने जहन में याद रखने हैं? पहला है टेम्परेचर, रख लो याद, टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, इवोपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा सरफेस एरिया अगर बढ़ा दोगे तो इवोपरेशन यहां भी बढ़ जाएगा। अगर विंड स्पीड अगर बढ़ा दोगे तो इवोपरेशन बढ़ जाएगा। और उसके बाद में टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ा दोगे तो एवोपरेशन यहां भी बढ़। तो अगर ये 4 चीजें हैं, ठीक है, वो सॉरी, ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर एवोपरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये 4 चीजें जो तुमको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, यानी एवोपरेशन के कारण से चीजें ठंडी होती हैं। जैसे जैसे चीजें एवोपरेट होती जाएंगी वैसे वैसे चीजें ठंडी होती जाएंगी। जैसे चाय, चाय में जैसे जैसे एवोपरेशन होता जाता है वैसे वैसे चाय ठंडी होती जाती है ना। तो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिटेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द एवोपरेशन। यानी कि क्या होता है कि ये कूलिंग इफेक्ट आता क्यों है, कूलिंग इफेक्ट इसलिए आता है क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आसपास के एरिया से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, आसपास के, अपने आसपास के एरिया से क्या करेंगे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और फिर क्या है, इसके कारण से जब एवोपरेशन होगा ना तो एवोपरेशन के कारण से यही एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, और उसके कारण से कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है,
अब इवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि क्या है, बॉइलिंग इज द बल्क फिनोनेमा, यानी कि बॉइलिंग एक बड़ा फिनोनेमा है, ठीक है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर, यानी कि बड़ी मात्रा में जब पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं तो उसे क्या कहेंगे आप, बॉइलिंग। एवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोनेमा, यानी एवोपरेशन सिर्फ सरफेस पर होगा, लेकिन बॉइलिंग पूरे में होगा, ठीक है। तो जैसे नीचे से लेकर ऊपर तक के पार्टिकल्स में बॉइलिंग होगी, ठीक है। पानी को तुम गर्म करते हो तो क्या सिर्फ सरफेस का ही पानी उबलता है, क्या पूरा ही पानी उबलता है ना, ठीक है। तो ये जो है वो बल्क फिनोनेमा है, यानी पूरे का पूरा पानी गर्म होगा इसमें, ठीक है। पूरा का पूरा पानी जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसमें से सरफेस का होगा। द पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी to overcomes the force attractions present in the liquid change in the vapor state, यानी सिर्फ ये चीज ऊपर ही ऊपर हो रही है, सरफेस पर ही होती है एवोपरेशन, लेकिन बॉइलिंग पूरे पार्टिकल्स में होता है। समझ में आ रही बात, इसको इससे भी देख सकते हो। जैसे कि एक बर्तन है ये, ठीक है, इसमें पानी भरा है, तो ये जो ऊपर की तरफ जो होगा वो क्या कहलाएगा, एवोपरेशन, और लेकिन जो पूरे बर्तन में होगा वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग। समझ में आ रही है बात। तो एवोपरेशन सिर्फ सरफेस पर होता है, सरफेस के लिक्विड के पार्टिकल्स को वेपर में कन्वर्ट करता है एवोपरेशन, लेकिन बॉइलिंग पूरे पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड से गैस में। समझ में आया, चलो अब देखते हैं आगे। तो अब क्वेश्चन की बारी, ठीक है। तो क्या है, विच इज द स्लो प्रोसेस, एवोपरेशन और बॉइलिंग, कौन सी प्रोसेस स्लो होती है, एवोपरेशन, एवोपरेशन स्लो होती है, बॉइलिंग फास्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ एवोपरेशन, यानी कि क्या कह रहा है कि भाई स्टेट द इफेक्ट ऑफ द यानी सरफेस एरिया एवोपरेशन रेट पर क्या इफेक्ट डालता है, अभी तो पढ़ा थोड़ी देर पहले, सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो एवोपरेशन बढ़ जाएगा। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम दी रेदर देन टू कप, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि भाई हम जो है वो गर्म चाय को कप की बजाय जो है वो प्लेट में जल्दी क्यों पी लेते हैं, अब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एवोपरेशन ज्यादा होता है, कूलिंग इफेक्ट फास्ट होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो। अब केल्विन को जो है वो सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस को केल्विन में बदलना, ये अपन ने देखा था कि भाई ध्यान से देख लो एक बार और कि भाई सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। अगर आपको केल्विन दिया है, अगर आपको केल्विन दिया है और इसको आपको किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है, तो केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए आपको -273 यानी 273 को माइनस करना पड़ेगा। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 273 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। चलो उसके बाद में वहीं पर अगर सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। 273 को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। जैसे कि देखो अगर लिखा हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, क्या लिखा हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो इसे मैंने कहा केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे इसमें 273 क्या कर दोगे, माइनस, प्लस, सॉरी 273 क्या कर दोगे, प्लस, तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं और सीधे सीधे ये 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दो आप, 273 को प्लस कर दो, और अगर जो है वो आपको केल्विन में दिया है और डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो आप 273 को माइनस कर दो। तो ये अच्छे से याद रखना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा इतने में, ठीक है, चलो।
इसके अपन ने अब क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। फिर उसके बाद में व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड इज हीटेड, यानी लिक्विड को अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, अरे गैस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट इनटू गैस। फिर उसके बाद में आ गैस एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ दी कंटेनर, ठीक है, एजाइन रीजन, यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर डालते हैं, इसका रीजन बताओ क्यों। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में मूविंग कैसी होती है, ज्यादा होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इसके कारण से गैस के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा मूव करते हैं और सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। जो मूवमेंट ज्यादा होगी जिसमें, उसमें प्रेशर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए जो है वो आप क्या बोलोगे कि गैस के पार्टिकल्स जो है वो कंटेनर पर प्रेशर डालते हैं। अब ये देखो, कन्वर्ट इनटू टेम्परेचर ऑफ द केल्विन, इनको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा महाराज, इसमें 273 प्लस कर दो, तो 273 प्लस कर दोगे तो 373 केल्विन, इसमें भी 273 प्लस कर दो, तो 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 1 11 और 310 केल्विन, ये आ गया। क्लियर है। चलो आगे देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय द डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट एरिया में, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिकल्स ही क्या कहलाते हैं, डेंसिटी, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि पर यूनिट, वो प्रेजेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर यूनिट एरिया, इट्स कॉल्ड दैट अ डेंसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद में, हाँ क्या, हाँ बिल्कुल, वो मास अपॉन वॉल्यूम ही डेंसिटी, मास में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मास कहते हो ना, और मास अपॉन एरिया क्या होता है, पर यूनिट, मीटर स्क्वायर एरिया होता है ना, तो वही चीज है, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मास अपॉन एरिया, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक कल पढ़ाई दिए थे तुमने, इस पे लिखा भी था, हाँ, वाटर, रुको जरा, वाटर ड्रॉपलेट्स सीन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनर्स, आइस कोल्ड वाटर, यानी कि अपन ने ये देखा था कि ठंडे ग्लास के ऊपर जो है वो, ठंडे पानी के ग्लास के ऊपर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। वो क्यों होता है, क्या, कौन सी प्रोसेस से होता है, कंडेंसेशन। भैया क्या कर रहे हैं आप लोग, बेंचों को आगे ही खींचो के रखो, जहां है वैसे ही रहने दो, ठीक है। हाँ, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हो, कंडेंसेशन, क्योंकि वाटर वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। किस, क्या कहलाता है, द चेंज ऑफ गैस स्टेट डायरेक्टली सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, बताओ कि भाई सॉलिड का डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट, देखो वो चेंज ऑफ द गैसियस स्टेट, यानी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में, चलो ये क्या नाम है तुम्हारा, अनुराधा, अनुप्रिया, अनन्या, ये नहीं नहीं तुम्हारे पीछे, क्या नाम है, अंशिका, अंशिका, मार पिटोगे हैं, मुंह तोड़ दूंगा मैं एक बार, जब मैंने मना कर दिया है कि मत खींचो उनको, तो बार बार क्यों खींच रहे हो। हाँ चलो अंशिका जी आप बताइए कि सॉलिड का डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, वाह वेरी गुड, सब्लिमेशन। सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, हाँ। फिर उसके बाद सरफेस फिनोनेमा क्या है, अभी थोड़ी देर ऑप्शन देता हूं, बॉइलिंग या इवोपरेशन, इवोपरेशन क्या है, सरफेस फिनोनेमा है। डिफाइन लेटेंट हीट, हाँ लेटेंट हीट के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट। तो जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है,
तो उस समय पर हीट शो नहीं होती है, ठीक है, यानी कि देखो ध्यान से सुनना, होता क्या है कि जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है तो उस समय पर हीट जो है वो शो नहीं होती है। और हीट शो क्यों, टेम्परेचर, वो हम हीट तो देते हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, तो उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। यानी कि लेटेंट हीट किसे कहते हैं कि टेम्परेचर, वो हीट देने पर भी टेम्परेचर ना बढ़े, क्या हीट देने पर भी टेम्परेचर ना बढ़े, तो उस हीट को हम क्या नाम देंगे, लेटेंट हीट। क्या नाम देंगे, लेटेंट। लेटेंट हीट दो तरह की होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट की लेटेंट हीट और बॉइलिंग पॉइंट की लेटेंट हीट। कौन सी, मेल्टिंग पॉइंट की लेटेंट हीट और बॉइलिंग पॉइंट की लेटेंट हीट। चलो अब इनमें से जो है वो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लिख लो पहले तो। व्हाट इज लेटेंट हीट, डिफाइन सब्लिमेशंस ऑफ एग्जांपल, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, ये तो हो गया है। कितने क्वेश्चन है, वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। एक काम करता हूं, इसकी प्रिंट आउट सबको दिला देता हूं, है ना। आकाश भैया को बुला के लाओ।